वेलकम फ्रेंड्स। निजीकरण क्या है? आजकल ये सवाल सबके दिलों में उठ रहा है। तो आइए जानते हैं निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, क्या है इसके फायदे और क्या है नुकसान। दरअसल निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उद्योग या इकाइयां निजी हाथों में स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित करने का अर्थ ये होता है कि सरकार का स्वामित्व उस सार्वजनिक उपक्रम से हट जाता है और उसका स्वामित्व निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो निजीकरण में ऐसे उपक्रम या ऐसे उद्योग या ऐसी इकाइयां आती हैं जिन पर मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह का होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी उद्योग या उपक्रम या इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर होती है, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। निजीकरण के तहत व्यापार की इकाइयों पर सरकार का स्वामित्व घटता है और निजी उद्योगपतियों के हाथों में चला जाता है। कुछ उपक्रमों को सरकार पूरी तरह से निजी क्षेत्र में परिवर्तित करती है और कुछ उपक्रम में सरकार अपनी उपस्थिति को धीरे धीरे कम करती है। इसके पक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि जिन उपक्रमों पर या उद्योगों पर सरकार का अधिकार होता है वहां राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से वो उपक्रम या उद्योग अपना 100% नहीं दे पाता और बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं कर पाता। इसके उलट निजी क्षेत्र में जो उद्योग या उपक्रम होते हैं उनका एजेंडा विकास की तरफ होता है, उसमें कोई राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। इस वजह से वो अच्छा आउटपुट दे पाते हैं और अर्थव्यवस्था में ज्यादा सहयोग दे पाते हैं। कई बार सरकार निजीकरण अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए भी करती है। निजीकरण के द्वारा प्राप्त आमदनी से सरकार अपने बचत के घाटे को बैलेंस करती है। निजीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसमें सरकार सीधे किसी उपक्रम को निजी हाथों में सौंप देती है, और दूसरा जिसमें सरकार स्वामित्व तो अपने पास रखती है लेकिन उसका प्रबंधन और रखरखाव निजी हाथों में दे देती है। अब निजीकरण के फायदों की बात करें तो निजीकरण होने पर किसी एक व्यक्ति का पूरा फोकस अपनी कंपनी पर होता है, उपक्रम पर होता है। इस वजह से बेहतर प्रबंधन देखा जा सकता है, बहुत बढ़िया निवेश देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रदर्शन में सुधार होता है, उत्पादकता में बढ़ोतरी, गुणवत्ता में सुधार, आकर्षक निवेश, राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी और भ्रष्टाचार में भी कमी होती है। ऐसा कई विशेषज्ञों द्वारा तर्क दिए जाते हैं। अब निजीकरण के कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि जब किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथ में कोई उपक्रम या उद्योग होता है तो मार्केट में एक कुछ गिने चुने लोगों का ही स्वामित्व हो जाता है। इससे रोजगार की गारंटी भी कम हो जाती है। इसका मतलब आय में भी समानता नहीं रह जाती। इसके साथ ही जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। निजी क्षेत्र के लोगों का या किसी प्राइवेट कंपनी का जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, इसलिए जैसा वो चाहे अपने हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से नियम बना लेते हैं। इस वजह से आर्थिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। भारत में निजीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में 1991 में कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया। तब कुछ नए नियम लागू किए गए, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया। आजादी के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन किया जाता था। क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारा झुकाव समाजवादी विशेषताओं की तरफ ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, आवश्यकताएं बदली और 1990 में श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही हमारा झुकाव या सरकार का झुकाव थोड़ा उदारीकरण या थोड़ा निजीकरण की तरफ हो गया। और ये पूर्णतया 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय, जब विश्व में आर्थिक मंदी आई हुई थी और आर्थिक मंदी के चलते ऐसी कुछ विषमताएं उत्पन्न हुई कि निजीकरण को सपोर्ट करना पड़ा और निजीकरण की शुरुआत हुई। बाद के आने वाली सरकारों ने भी इसको जारी रखा। तो दोस्तों,
इस तरह से विशेषज्ञों का ये मानना है, सरकार व्यापार करने के लिए नहीं होती है, इसलिए सरकार का पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होना उचित नहीं लगता। लेकिन राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। तो क्या है आपकी राय इस निजीकरण के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।